Hi guys, let's find out what are the energies roaming around you and the person in your mind. What are your feelings? What are their feelings? What are the challenges you are facing and the challenges of theirs? What is the strength of the relationship, the dominant energy, and the hurdle in the relationship? Let's deep dive and find out. Your energy. This is how you feel. Four of Swords. This is how they feel. Nine of Pentacles. Your challenge is the World card. Their challenge is Six of Pentacles. The dominant energy in the relationship, the strength of the relationship is Page of Pentacles. The dominant energy in the connection is the Emperor. And the challenge in the relationship is Eight of Swords. So let's deep dive and find out what the cards mean. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड कहता है कि यू आर फीलिंग टायर्ड, सो टायर्डनेस वाली एनर्जी है। आप एक थोड़ा सा रेस्टिंग और रिकवरी मोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, या उस मोड में चले गए हैं। शायद आपको जितने एफर्ट्स देने थे मेंटली, जो जितना आप शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक और थिंक कर चुके हैं, थिंक एंड ओवरथिंक कर चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लगा चुके हैं मेंटली, सोच सोच के शायद परेशान हो चुके हैं। एंजाइटी होगी शायद आपको कि रिलेशनशिप को कैसे संवारे, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे फैमिली बॉन्डिंग में लेके आए, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करें। यू वांट अ क्लोजर ऑफ अ एग्जिस्टिंग साइकिल, एंड शायद आप एक नई बिगिनिंग और रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे देखना चाहते हैं, और वहाँ पे आपने अपना सारा एफर्ट्स लगा चुके हैं। फोर की एनर्जी है स्टेबल, ग्राउंडेड, एक फाउंडेशन की एनर्जी बताता है। ये तो आप बिल्कुल एक मजबूत सा रिलेशनशिप चाहते हैं, उसमें जो आपको देना था वो आप दे चुके हैं। नाउ यू नीड रेस्ट एंड हीलिंग चाहते हैं। स्पेस फ्रॉम ओवर थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड हियर। सो वो एक थोड़ा सा पॉज और रेस्टिंग मोड चाहते हैं कि सो दैट जो आपने काम करा है उसको देखे, इवैल्यूएट करे कि क्या चीज़ें वर्कआउट करी है, क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं करी है, एंड चीज़ें कैसे मूव हो रही है। एक पॉज लेके जब आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे, सो देन आई थिंक आगे और बढ़ने की आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। सो ऐसी वाली एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड जो आपके चैलेंज में है वो है वर्ल्ड कार्ड। सो जैसे मैंने कहा कि आप एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं और दूसरा न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फंसे पड़े हैं कि स्टार्टिंग अ न्यू बुक, एंडिंग द ओल्डर वन। यहाँ पे थोड़ा सा जो शिफ्ट वाला गियर शिफ्ट करते हैं, तो जो हर्डल्स आते हैं, तो वो एक चेंजिंग फेज वाले चैलेंजेस आप शायद यहाँ पे फेस कर रहे हैं। मेंटली ये हो सकता है शायद कोई जॉब चेंज करना चाहता है, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, लाइफ का एक बड़ा फेज है, नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पुरानी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, मे बी शायद डिवोर्स प्लान कर रहे हैं, या किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं मेंटली। सो ये सारे शिफ्ट वाले कोई भी सिनेरियो हो सकता है जो आपसे रिलेवेंट हो। सो यहाँ पे आप वो शिफ्टिंग फेज में थोड़ा सा हीलिंग चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्टिंग चाह रहे हैं, ताकि आप और एनर्जी ग्रैब कर पाएँ टू मूव ऑन फर्दर इन लाइफ। और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज आई है, द पर्सन इन योर माइंड इज हैविंग द एनर्जी ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। दे आर फीलिंग इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट कार्ड है ये, प्राइड का कार्ड है, स्टैंडिंग टॉल इन देयर पोजीशन, एंजॉइंग देयर पर्सनल अचीवमेंट। सो ये सारी एक हैप्पी गो कॉन्फिडेंट सेल्फ सफिशिएंट वाला कार्ड है। यहाँ पे शायद फ्रीडम की बात हो रही है मोर देन कमिटमेंट। सो यहाँ पे शायद वो अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाह रहे हैं, मे बी वैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ों को, एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बट देन येस, ये सिचुएशन में वो अपने इंडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके चैलेंज में आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बैलेंस का कार्ड है, देने वाला कार्ड है, गिविंग का कार्ड है। सो दे में बी, और ये स्ट्रगल में आया है। सो द पर्सन मे बी फेसिंग अ स्ट्रगल इन गिविंग एंड बैलेंसिंग बिटवीन आई थिंक इंडिपेंडेंस एंड गिविंग। सो और दोनों कार्ड्स है पेज पेंटिकल्स के, सो दोनों ग्राउंडेड एनर्जी है। सो वो इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, एक मजबूत ढांचा चाहते हैं, एक मजबूत बेस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बट दे मे बी आई थिंक दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग इनफ इन द लव, इन अ पोजिशन टू गिव, बट देन दे आर फेसिंग हर्डल और स्ट्रगल इन बैलेंसिंग द थिंग्स मे बी इन इंडिपेंडेंट की जाऊँ नहीं जाऊँ, इससे मेरा शायद इंडिपेंडेंस चला जाए, ये एक हो सकता है। या कुछ और एंगल है जिसमें वो बैलेंस क्रिएट करना और थोड़ा सा पॉज और अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहते हैं शायद चीज़ों को आगे बढ़ने के से पहले, एक ऑनेस्टी चाहते हैं, एक जेन्युइन कमिटमेंट चाहते हैं शायद कि इनका एक चैप्टर क्लोज हो जाए तो मैं आगे बढ़ूँ, इनकी पुरानी किताब खत्म हो जाए तो आगे बढ़ूँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहते हैं शायद। तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वो अपने इस रिलेशनशिप में वो अपना फ्रीडम सैक्रिफाइस करे और रिलेशनशिप में आगे बढ़े, और अपना लव, केयर और जो भी है खुद को सौंप दे, इस झोंक दे इस रिलेशनशिप में, या ना करे। तो ये थोड़ा सा जद्दोजहद और ये सारा चैलेंज है कि आगे पीछे वाली थोड़ी सी एनर्जी है, डाउट वाली एनर्जी है, कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन दोनों में। तो थोड़ा सा बूस्ट, थोड़ा सा एक धक्का, एक पुश और एक क्लैरिटी। शायद आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए हैं, बट देन स्टिल दे रिक्वायर सम मोर क्लैरिटी। शायद फ्यूचरिस्टिक पिक्चर अभी शायद क्लियर नहीं हुई है, मे बी दे आर इन अ लिम्बो वेदर यू हैव कंप्लीटली क्लोज्ड योर ओल्ड चैप्टर और नॉट।
आर यू रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग? सो शायद ये वाला ताना बाना है. सो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि पॉज के बाद जब आप बाउंस बैक करें, जब आप उनकी तरफ देखें तो सो शायद वो अपना इंडिपेंडेंस है वो सेक्रीफाइस करके गिविंग वाली मोड में आ जाए. सो ओवरऑल जो ताना बाना यहाँ पे है. चलिए अच्छा, रोमांटिक रिलेशनशिप के क्या डायनामिक्स है, आपके रिलेशनशिप के क्या डायनामिक्स है, अगर साथ में देखेंगे. हमने एनर्जीज जो देखी वो साइलोज में देखी, इंडिविजुअल लेवल पे देखी. नाउ लेट्स सी कि रिलेशनशिप में कैसी चीज़ें मूव हो रही है. तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ में कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का. पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही क्यूरियस कार्ड है, एक नई उमंग और आशा से आगे बढ़ने वाला कार्ड है, लर्निंग मोड वाला कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है. तो यहाँ पे बिल्कुल आप दोनों मिलके रिलेशनशिप में चाहते हैं, तो एक सेम पेज पे आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. यू हैव द अर्ज टू मूव इन द रिलेशनशिप एंड टेक इट टू द हायर लेवल. साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये रिलेशनशिप में बिल्कुल एक पॉजिटिव पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए. दोनों कंसिस्टेंट एफर्ट पुट यू आर पुटिंग हियर. सो वो वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ. सो येस, देयर इज डेफिनेटली पोटेंशियल इन द रिलेशनशिप. जो डोमिनेंट एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप में वो है द एम्परर की. यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा कंट्रोल और अथॉरिटी और डोमिनेंट वाली एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ. तो ये बॉन्ड में शायद आप थोड़ा सा कंट्रोल चाह रहे हैं, शायद ये कंट्रोल चाह रहे हैं, शायद आप कंट्रोल चाह रहे हो. सो ऐसा थोड़ा सा कहीं कुछ ईगो क्लैशेस तो नहीं है. देख लीजिए वेदर यू वांट अ कंट्रोल इन रिलेशनशिप और वेदर यू वांट टू बी बोथ ऑन द इक्वल पेज. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हसल देख रही हूँ मैं. एंड आप बहुत दूर तक आए हैं, बहुत मेहनत करी है आपने ये रिलेशनशिप का ताना बाना बुनने के लिए. दैट्स वाई यू आर इन द रिलेशनशिप इज हैविंग द एनर्जी ऑफ एम्परर. सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, अचीवमेंट है. 4 की एनर्जीज है यहाँ फिर से. सो स्टेबल ग्राउंडेड वर्क चाह रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा सा जो कंट्रोलिंग करने वाला जो फैक्टर है, अगर इसको हम टेम डाउन करें, अगर हम इसको एडजस्ट करें, दोनों एक पेज पे तो आ रहे हैं, बट देन ये एनर्जी पे और काम करें, सो हम चीज़ें और सही होते हुए हम देख पाएंगे. रिलेशनशिप का जो चैलेंज है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दोनों मिलके कि चीज़ें शायद नेगेटिव वे में, शायद मेंटली ट्रैप्ड वाली फीलिंग सी है, स्टकअप वाली फीलिंग है. यहाँ तो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके जो पार्टनर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं देने और इंडिपेंडेंस के बीच में, टू दे आर ट्राइंग एंड हसलिंग इन क्रिएटिंग द बैलेंस. एंड यहाँ पे आप क्लोजर वाली एनर्जीज के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. बट आप दोनों को जो अपने अपने लेवल पे जो स्ट्रगल है, जो आपको लग रहा है कि ये इतना हार्ड है या इतना बुरा है या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारा दिमागी खेल है. अगर आप रियल वर्ल्ड में आंखें खोल के अगर आप देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर सोचेंगे, क्लैरिटी के साथ अगर आप सोचेंगे, तो चीज़ें बहुत इतनी बुरी नहीं है जितनी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जितने आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहे हैं. सो यू नीड टू ओपन अप एंड सी अराउंड यू. योर कैसल इज ऑलरेडी देयर, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी इज ऑलरेडी देयर, पॉजिटिविटी इन द रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर, सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड एम्परर वाली एनर्जी इज ऑलरेडी देयर. सो यू नीड टू ओपन अप एंड सी थिंग्स विद मोर क्लैरिटी एंड विद द प्रैक्टिकल अप्रोच. सो इतनी बुरी तो नहीं है चीज़ें जितनी आप सोच रहे हैं. सो जस्ट ट्राई टू इवैल्यूएट, वर्कआउट इन अ पॉजिटिव मोड. एक पेज पे आके थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है एक दोनों को. एंड देन ये जो हसल है आपका फ्रीडम वर्सेस कमिटमेंट में, कंट्रोल वर्सेस इक्वालिटी में. सो इसको अगर हम बैलेंस कर ले, इनके लेसन्स लर्न कर ले, बैलेंस करने वाली एनर्जीज अगर हम सीख ले, इफ़ यू बोथ डिसाइड टू लर्न एंड ग्रो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग ईच अदर, एंड देयर इज़ अ चांस कि आप ये चीज़ों का ताना बाना संभाल के एक स्टेबल और ग्राउंडेड रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाए. लेट्स सी कि ये कब होगा. लेट्स सी कि डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है. आज हम डिवाइन टाइमिंग के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ओके और कितना टाइम लगेगा लर्निंग के लिए, ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए. पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा टाइम की बात तो ये वैसे भी कर रहा है. लेट्स सी ये सब कब सवरेगा. व्हेन द हीलिंग हैपन्स. सो ये सब तब सवरेगा जब आप हील हो जाएंगे, जब आप मेंटल क्लैरिटी के साथ एक चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ेंगे. एंड व्हेन यू आर रेडी मेंटली इमोशनली, जब आप रेडी हो जाएंगे, तब जब आप हील हो जाएंगे अपने पुराने किताब से, पुराने इश्यूज से, पुराने कमिटमेंट से, तब आप आगे बढ़ पाएंगे. तब ये चीज़ें आगे मूव ऑन होगी. आपके पार्टनर के लिए ये ऐसे रिलेट करेगा कि जब वो एक बैलेंस क्रिएट करना सीख जाए. इस ताने बाने को अगर हम बुनना चाहे तो वो यूँ होगा कि वो आज़ादी का दीवाना तू सुकून की तलाश, वो आज़ादी का दीवाना तू सुकून की तलाश, एक चलता है तेज़ दूजे को चाहिए विराम, मिलन की राह है तौलना देना और पाना, वरना ये किस्सा ठहर जाएगा अधूरा फसाना. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे ब्लेस्ड.